नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जीएस परिहार के साथ नीमच से बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। आपको बता दें कि रतलाम पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा की अध्यक्षता में एक बहुत बड़ी फर्जी कंपनी का भांडाफोड़ हुआ है और बड़ी कार्रवाई करते हुए आपको बता दें कि एमटीएफई द्वारा लोगों के जो लालच देकर अवैध रूप से बहुत बड़ा फ्रॉड सामने आया है, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सामने तस्वीरें देख सकते हैं तीनों लोगों की, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि मोहम्मद फैज उर्फ निक्कू, आजम खान और हुफैजा जुमाली बोहरा और आलोक पाल सहित वाजिद और वसीम द्वारा धोखाधड़ी करते हुए एमटीएफई कंपनी द्वारा जो आम लोगों के रुपए ठगने का काम करती थी, वो पहले तो एक ऐप बनवाती थी। लोगों का ऐप के जरिए मोटा लालच देकर लोगों के रुपए लगवाती थी और चैन सिस्टम द्वारा वो लोगों के भारी रुपए ठगने का मामला एक रतलाम से सामने आया है। आपको बता दें कि इसमें राहुल कुमार लोढ़ा द्वारा जो पुलिस अधीक्षक है, उनकी अध्यक्षता में यह कार्रवाई की गई, जिसमें 3 लोगों को तो मौके से गिरफ्तार किया गया है और बाकी की छानबीन अभी जारी है। आपको बता दें कि बहुत बड़ा मोटा स्कैम ये हुआ है। गुप्त सूत्रों के अनुसार, मिली सूचना के अनुसार आपको बता दें कि कुछ पुलिस कर्मियों के भी पैसे इसमें लगे हैं, जिसमें आपको बता दें कि बहुत करीबन करोड़ों रुपए का ये घोटाला इस कंपनी द्वारा, एमटीएफई कंपनी द्वारा करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इसमें बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की छानबीन जारी है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग फर्जीवाड़े से बच सकें। नीमच से जीएस परिहार के साथ रतलाम से राहुल बैरागी की विशेष रिपोर्ट। सर, जैसा कि हमें हमारे मिलने जुलने वाले थे, उन्होंने हमें बताया कि ये एमटीएफई करके एक अच्छी कंपनी है, जिसके अंदर आप थोड़ा सा भी अगर निवेश करते हो तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। जैसे उन्होंने हमको बताया कि आप अगर शुरुआत 7,000 से करते हो, 21,000 से करते हो, ऐसा करके उन्होंने बताया। तो 21,000 का हमको बताया प्लान कि अगर आपने 21,000 रुपये लगाए तो 21 का आपको कम से कम 8,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 से 3 महीने में आपका पैसा डबल हो जाएगा। ऐसा करके उन्होंने हमें बताया, तो हमने उनके भरोसे पे आके 21,000 रुपये लगाए। तो 21 के हमने लगाए तो कम से कम 10 या 12 दिन ही हुए थे। उसके बाद में फिर इसी कंपनी ने, एमटीएफई कंपनी ने एक सेमिनार रखा अपने रतलाम में, होटल रुद्र पैलेस है, उसके बिल्कुल सामने एक होटल, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। वहाँ पे अच्छा इन्होंने ऑर्गेनाइज करा। उसमें अपना रतलाम के डॉक्टर गोविंद सिंह चंद्रावत करके हैं, उन्होंने वहाँ पे पूरा मोटिवेशन करा, पूरी स्पीच दी। तब उन्होंने ये बताया हमको कि अगस्त का जो महीना अभी जो चल रहा है, बोले इस महीना बोले ऐसा आ रहा है कि आप लोग जितना हो सके बोले दबा के लगा बोले पैसा। फिर उन्होंने बोर्ड के ऊपर हमको बाकायदे लिख के बताया कि ये देखिए आप, उसने लिखे 10 लाख रुपए। बोले आप बताइए 10 लाख के एक महीने में आपके ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो जाएंगे। बोले आप कर ही रहो। तो हम लोगों ने अंदाज से बताया 10 के 12 या 12.5। तो उसने क्लियर हाथ से लिख के बताया, बोले 15 लाख। बोले 50% बोले मैं कह रहा हूँ, बोले आप बोले दबा के लगाओ 5 के 7.5 लाख। ऐसा करके उन्होंने हमारा सबको माइंड वॉश करा, जिससे हम भी उनकी बातों में जालसाजी में आ गए। और फिर हमने मेरे जो 21,000 थे उसको मैंने तुरंत दूसरे या तीसरे दिन पैसों का इंतजाम करके समूह लोन उठाया, उसको करके 52,000 रुपये करे। 52,000 कर दिया। उसके बाद में कुछ दिन इन्होंने प्रॉफिट भी अच्छा, जैसे पहले लगभग $12-13 आ रहे थे 50-52 के, तो उसके हम डायरेक्ट $35 आने लग गया, 90 रुपये के हिसाब से सोचा। अब ऐसा करके फिर उन्होंने, मुझे पता चला कि विड्रॉल नहीं हो रहा, मतलब अपन निकाल नहीं पा रहे। तो बोले कंपनी का अपडेशन चल रहा है, ये चल रहा है, 2 दिन में हो जाएगा, 48 घंटों में हो जाएगा, 72 घंटों में हो जाएगा। ऐसा करके बोले अब सोमवार को हो जाएगा। मतलब इन्हीं के जरिए आती थी, गोविंद सिंह चंद्रावत के जरिए हमको खबर। फिर बाद में पता चला, धीरे से शोर हो गया कि भैया ये तो सब चले गए और अब उन्होंने कर्जा लेके ने सब काम करा इन लोगों के भरोसे। कितनी आइडिया लगी थी अभी तक? हमारे घर परिवार की 4 आईडी है, 52 हज़ार के 2 हैं और 21 हज़ार की 2 आईडी हमारे पर्सनल घर के, एक मेरी मौसी की, जिसमें कितना माना जाए, कितना फ्रॉड हुआ टोटल पूरा रतलाम का? सर यूँ सुनने में कम से कम 50 करोड़ का आ रहा है। लोग अभी सामने आ नहीं रहे। लगभग अपने चांदनी चौक एरिया का बहुत पैसा लगा हुआ है। और हमारे सर्कल में ही कम से कम 10-1 लाख रुपए हमारे सर्कल का ही, आप मोहल्ले वालों हम आपस में। और कहाँ पे ये पूरा मैनेजमेंट चलता था इनका? सर ये तो इनका सेमिनार वगैरह ये करते थे होटलों के अंदर बाकायदा। बाकी तो मोबाइल में इनका ग्रुप चलता था, व्हाट्सएप ग्रुप। जावरा के बताए जा रहे हैं, जावरा रतलाम जी, जावरा मंदसौर नीमच का ज़्यादा सुनने में आ रहा है, वहाँ पर ज़्यादा लगा हुआ पैसा। अपने अभी अब धीरे धीरे मतलब लोग अभी सामने आ नहीं रहे। रतलाम में इतना ऑफिस बना के बैठे हुए थे। ऑफिस है शायद, ऑफिस का मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। मेरे साथ सचिन बैरागी। कमीशन भी आपको मिलेगा। मतलब आप लोगों को पता होगा जो पॉन्जी स्कीम्स होती है,
कि एक आदमी ने 10 लोगों को बनाया और 10 लोगों ने फिर हर आदमी ने 10 लोगों को बनाया, तो उसका कमीशन एक लेवल ऊपर मिलेगा, फिर 2 लेवल ऊपर मिलेगा, तो इसमें 3 लेवल तक उसका कमीशन मिलता था। तो हर आदमी ये प्रयास करता था कि मैं किसी भी तरीके से जो है वो एक चेन सिस्टम बनाऊं, उस चेन का और चेन बने, उस चेन का और चेन बने। मगर इस तरीके की पॉन्जी स्कीम जो है वो अनरेगुलेटेड टाइप की है, टोटल स्कैम है, क्योंकि करते 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 जब एक बेस में आपका हजारों लाखों की तादाद में लोग डिपॉजिट करना स्टार्ट करते हैं तो उनको रिटर्न नहीं मिल पाता और उनका पूरा के पूरा रिटर्न जो है वो गबन के रूप में खत्म हो जाता है। अब इसको जो है वो 3 लेवल पे कमीशन मिल रहा था, तो ऐसा करते करते इसने काफी बड़ी मात्रा में इसमें पैसा कमाना शुरू कर दिया। लगभग 50,000 रुपये लगाए और 1.5 साल के अंदर 50 लाख के आसपास उसने वो पैसा कमा लिया। कुछ पैसा जो है उसने विड्रॉल भी किया हुआ है, बाकी पैसा उसके ऐप के अंदर ही था। और अभी कुछ टाइम से पूरा के पूरा ऐप के वो लॉगिन सिस्टम जो है वो बंद हो चुका है। जानकारी लेने पे ये भी जानकारी सामने आई है कि पिछले साल सितंबर माह में इसमें 2 मोड में होता था, मैनुअल मोड में भी होता था। तो मैनुअल मोड में बेसिकली आप पैसा निकाल सकते हो, कैसे इन्वेस्ट करना है तो उस तरीके से इन्वेस्ट भी कर सकते हो, मगर वो मैनुअल मोड जो है वो पिछले साथ ही जो है अभी हम लोगों ने कुल मिला के 6 लोगों के खिलाफ में मामला कायम किया है। हुजैफा जमाली और साथ में एक वाजिद पिता वली मोहम्मद और दूसरा जो है वो वसीम पिता मोजम निवासी जवाहर जावरा, ये दोनों भी हम लोगों ने राउंड अप किए हैं। इन लोगों ने एक वहाँ पर जावरा के अंदर एक पूरा अपना कार्यालय बना लिया था और उसका प्रचार प्रसार करते थे और प्रचार प्रसार में कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट करो तो आपको कमीशन मिलेगा और 30% के हिसाब से आपको रिटर्न्स भी मिलेंगे। तो बेसिकली इन्होंने एक जो पुरानी पॉन्जी स्कीम है उसको एक स्टॉक मार्केट और जो शेयर ट्रेडिंग का जो एक ऊपर से एक पट्टा पहना दिया और उसके बाद में लोगों के सामने रखा, मगर बेसिक जो उसका नेचर है वो पॉन्जी स्कीम टाइप का ही। और जो स्टॉक मार्केट या SIP से ये होते हैं तो आप बड़ी मात्रा में उसको सेमिनार लेके उसको लुभावने प्रलोभन देकर कहीं पे भी मतलब उसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू रूल, मगर उसके बावजूद भी इसमें किया था। तो इसमें हम लोगों ने 420, 406 और साथ में इस बार बर्ड्स एक्ट मतलब बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट्स, मतलब अनरेगुलेटेड टाइप की जो डिपॉजिट्स होते हैं उसके अंदर भी इसको मामले को पंजीबद्ध किया है और अभी 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ जारी है। आगे और 3 लोग हमारे नामजद भी है और आगे आने वाले समय में जो भी आरोपी बनेंगे उनके खिलाफ में कार्रवाई करेंगे। उसके आधार पे 430, 406 और बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया है। इसमें लगातार जो ऐप के अंदर धोखाधड़ी से पैसे लगाए जा रहे थे और उसके बाद में उसमें बड़ी मात्रा में जो गबन किया है उसमें मामला पंजीबद्ध करके 3 लोगों को आज पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसमें हुजैफा जमाली, दूसरा वाजिद मोहम्मद और तीसरा वसीम मोजम, ये तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। हुजैफा जमाली इसके अंदर जो सबसे बड़ा इसका संचालक था उसको पुलिस ने नीमच से उठाया है और भी आगे पूछताछ कर रहे हैं, जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से तरीका क्या होता था, कैसे इन्वेस्ट करवाते थे, क्या होता था? ये बेसिकली MT ऐप के थ्रू एक अलग ID बनवाते थे और उसमें एक रेफरल कोड मिलता था। तो रेफरल कोड के आधार पर जो लोग उसके अंदर ज्वाइन होते थे तो उसका कमीशन भी उनको मिलता था। तो इस तरीके से जो पॉन्जी स्कीम होती है, एक आदमी 10 को अगर ऐड करेगा तो उसका कमीशन मिलेगा और उसके आगे और 10 को ऐड करेंगे तो उसका कमीशन मिलेगा। इस तरीके की वो स्कीम इंटरनल जो है वो संचालित हो रही थी। ये बेसिकली इलीगल है, उसमें मामला हम लोगों ने पंजीबद्ध कितना अमाउंट का धोखाधड़ी का अभी जो हमारे पास में शिकायत आई है वो लगभग 21 लाख के आसपास की शिकायत है 16 लोगों के साथ में, और भी इसमें शिकायतें हमारे पास में अगर आती है तो उसको हम लोग जोड़ के और अग्री करेंगे। हुजैफा जमाली के खिलाफ ये पिछले साल फरवरी से हुजैफा जमाली ने पहली बार स्टार्ट किया था और इनका नेटवर्क जो है वो अभी नीमच, जावरा, रतलाम, मंदसौर, ये पूरा एरिया और साथ में अभी राजस्थान में भी कुछ एरियाज के अंदर आ रहा है कि प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में भी इन लोगों का जो है वो लगातार इन्होंने सेमिनार भी कंडक्ट किए हुए हैं और लोगों को जोड़ा है और कुछ बदनामा साइड में भी इन लोगों ने जो है वो अपने सेमिनार लेके कंडक्ट करके लोगों को जोड़ा। हुजैफा जमाली का नीमच में भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड इसी मामले को लेकर दर्ज हुआ है? नहीं, नीमच में इनको पूछताछ के लिए बुलाया था, उसके बाद में छोड़ दिया गया था, मगर अभी जब हम लोगों को प्रूफ्स मिले हैं उसके बाद में हम लोगों ने मुकदमा पंजीबद्ध करके और कार्रवाई करी और नीमच में पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। ठीक है।